हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। अब बोल रहा है कि इस सभी एलॉय में, ये जो चार एलॉय दिए हुए हैं, ब्रास, अमलगम, स्टील एंड ब्रॉन्ज, इसमें से कोई एक ऐसा एलॉय है जिसमें कि नॉन मेटल रहता है, तो वो कौन सा एलॉय है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि सभी के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। जैसे हम लोग पहले ब्रास की बात करते हैं, तो ब्रास जो होता है वो कॉपर का एलॉय है। ये कॉपर प्लस जिंक से बना होता है, ठीक है। तो कॉपर भी मेटल है और जिंक भी मेटल है, तो ब्रास हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब दूसरा अगर हम बात करें अमलगम की, तो अमलगम जो होता है जब भी बनेगा, यहाँ पर ये मरकरी का एलॉय होगा। तो अगर मान लो कि जिंक अमलगम है, तो जिंक या Hg से मिल के बना होगा, या फिर हो सकता है जिंक के अलावा कोई और भी Ag सिल्वर अमलगम भी हो सकता है, ठीक है। आयरन अमलगम भी हो सकता है। मतलब कि अगर अमलगम है तो वहां पे Hg है और उसके साथ साथ कोई ना कोई दूसरा मेटल प्रेजेंट है, तो वो अमलगम होता है, ठीक है। तो यहाँ मरकरी का एलॉय है, उसके साथ भी मेटल ही प्रेजेंट रहता है, चाहे जिंक लो, सिल्वर लो, फेरस लो, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टील की। स्टील जो है हमारा, ये बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें होता है, फेरस एंड कार्बन होता है, ठीक है। 98.5% तक फेरस और 1.5% तक कार्बन रहता है। ये 0.5 से 1.5% तक कार्बन रह सकता है, और ये 98.5 से 99.5% तक फेरस रहता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो यहाँ पे फेरस जो है मेटल है, ठीक है, और कार्बन जो है वो नॉन मेटल है। तो ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ये इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है एक नॉन मेटल है। और आखिरी अगर देखोगे, तो आखिरी में है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो बनता है वो कॉपर और टीन से बनता है, कॉपर एंड टीन, एस एन टीन, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या है, मेटल है, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर होगा। तो हमारा राइट आंसर है स्टील, क्योंकि उसमें एक नॉन मेटल कार्बन प्रेजेंट रहता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।